गुना और 100 गुना फल को लेके आएगा। मेरा जीवन ऐसा नहीं रहेगा, मैं बदलता जाऊंगा, मैं चेंज होता जाऊंगा। आपका जीवित वचन मुझे बदलने जा रहा है। मेरे हालात को, मेरी परिस्थिति को, मेरे हर वो सिचुएशंस को आपका वर्ड के पास पावर है कि हर वो तूफान को, हर वो पहाड़ को मैदान बनाने का और शांत करने का। मैं ये जीवित वचन अपने आत्मा में रिसीव करता हूं। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमेन एंड आमेन एंड आमेन एंड आमेन। हालेलुया। कुछ नॉइस करे यीशु मसीह के लिए। अपने आवाज को आप खोल सकते हो और उसकी तारीफ कर सकते हो, उसको धन्यवाद कर सकते हो। हालेलुया। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप अपने सीट में बैठ सकते हो और अपने मुंह को खोलते रहना है आपको। आमीन। बाइबल कहती है अपने मुंह को खोल और वो तुझे भर देगा अपने वचन से। कौन को मेरी बातें समझ रहे? मैं आपको वेलकम करता हूँ प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की हुजूरी में। और मैं महसूस करता हूँ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो आज से सफलता में मूव करने जा रहे हैं। हालेलुया। आप लोग सफलता में मूव करने जा रहे हो। कितने लोग समझ नहीं रहे? आपको पता है परमेश्वर जब भी काम करता है वो स्वर्ग को खोल के आपको ब्लेस नहीं करता। अब वो टाइम नहीं है। यदि पुराने नियम में आपको परमेश्वर की आवाज सुनना था तो आपको किसके पास आने की जरूरत है? नबी की। एक नबी, एक वॉइस ऑफ गॉड था। आमीन। आई बिलीव कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हमारा गॉड कैसे काम करते हैं। आपको समझना है। बोलो समझना है। यही आज बिलीवर्स के लाइफ में नहीं है, समझ नहीं है। क्या नहीं है? आज वो तेल खरीदते हैं 2500 के, पानी खरीदते हैं, पर उनके पास समझ नहीं है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि जो आपके अंदर है उसके, वो जो अनॉइंटिंग जो आपके अंदर है उसके प्रति आपको समझ नहीं है। इसलिए आप इधर चर्च में जा रहे हो, उधर चर्च में जा रहे हो, वन चर्च को छोड़ रहे हो, दूसरे चर्च को जा रहे हो, तीसरे चर्च को जा रहे हो। जैसे कि पास्टर्स आजकल क्या बन गए? आपके गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स। जैसे कि आप इजीली चेंज करते हो उनको। आपको पता है पास्टर्स आपकी प्लानिंग नहीं है। पास्टर्स को प्रभु ने दिया आपको, आप नहीं समझ रहे हो। आप पास्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हो। जो देखो, जब मैं पापा एंजल को सुनता था ना, प्रभु पवित्र आत्मा ने बोला दिस इज योर मैन ऑफ गॉड। ये तेरा क्या है? ये तेरा दास है, ये तेरा मैन ऑफ गॉड है जो तुझे हायर लेवल में लेके जाएगा। आपको समझ आ रही है? और आज हम चर्च को ऐसे छोड़ते हैं जैसे कि हम गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स को छोड़ रहे हैं। और आपको लगता होगा परमेश्वर हेवन खोल के छप्पर फाड़ के ब्लेसिंग देगा। ऐसा नहीं है। आपको लगता होगा ये चर्च प्रभु ने बनाया, पर कैसे बनाया? अपने लोगों के द्वारा। जब भी वो काम करता है वो अपने दास को भेजता है, अपनी प्रजा को खड़ा करता है, अपने लोगों को खड़ा करता है। हालेलुया। वो एक रियल सेवकाई नहीं है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करते हैं। वो एक रियल सेवकाई नहीं है, वो एक डैमेज सेवकाई है। रियल सेवकाई क्या है? कि चर्च के लोग मिलके फाइनेंस का पिलर बन जाते हैं चर्च के लिए। आप नहीं समझ रहे हो। रियल सेवकाई क्या है? रियल सेवकाई प्रभु के लोग खुद उठते हैं और खुद अपने प्रभु के भवन को बनाना शुरू करते हैं। बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने इजराइलियों को आजाद किया। कहां से? मिस्र से। और जब वो वापस आए, बाइबल कहती है वो समृद्धि के साथ, सोना चांदी के साथ वापस आए। कौन को मेरी बात समझ रहे? जब प्रभु आपको आजाद करेगा वो आपको धन भी देगा। आपको पता है बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने बोला मूसा को, अब मैंने अपनी प्रजा को निकाल लिया है, अब तुझे क्या करना है? मेरा घर बनाना है। बोले, उसने बोला कोई बात नहीं, मैं बना लूंगा। पैसे कहां से आएंगे? प्रभु बोलने लगा मेरी प्रजा से। जो सेवकाई फॉरेन से पैसा ले रहा है वो सेवकाई नहीं है। जो सेवकाई चर्च के लोगों से, आपको समझ आ रही है? हो सकते हैं यहां पे बहुत सारे लोग देने वाले नहीं, पर कुछ है जो फाइनेंस की पिलर बनेंगे। आपको नहीं पता ये सेवकाई कैसे खड़ा हुआ।
फाइनेंस पार्टनर्स प्रभु ने हमें दिया। वो एक रियल सेवक ही नहीं जो बाहर से लेता है, नहीं 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 नहीं। और वो बंदा ये भी नहीं बोल सकता यहोवा मेरा चरवाहा है। तेरा चरवाहा यहोवा नहीं है, तेरा चरवाहा फौरन है। वो गोरे लोग हैं जो तुझे पैसे देते हैं। हमारा चरवाहा यहोवा है, इसलिए प्रभु प्रोवाइड्स करता है। आप नहीं समझ रहे हो? तो जब आप अभिषेक को समझते नहीं हो, आपका विश्वास पता है किसके ऊपर होता है? आप अपने ऊपर करना शुरू करते हो। जब आप अभिषेक को पहचानते नहीं हो, आप अपना बल लगाना शुरू करते हो। और जब आप अपने अभिषेक को पहचानते नहीं हो, आप चीजों के ऊपर विश्वास करना शुरू करते हो। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? पर जो अभिषेक की आज मैं बात करने जा रहा हूं, वो आपको महान करेगा, ऊंचा करेगा और आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। दाऊद को किसने ब्लेस किया? अनॉइंटिंग ने। बाइबल कहते जब दाऊद के ऊपर सामुएल ने अभिषेक किया, तेल लगा के क्या किया? अभिषेक किया। उसके बाद आत्मा उतरता था। किसका? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। और बाइबल कहते उसके बाद दाऊद ने गोलायत को मारा। बिना अभिषेक के आप बड़े बड़े गोलायत को मार नहीं पाओगे। यू नीड अनॉइंटिंग टू पैरालाइज डिमोनिक बॉन्डेजेस। इसलिए बाइबल कहते अभिषेक बंधन को तोड़ता है। अभिषेक क्या करता है? आपको रियल बताऊं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। जो आपके अंदर होली स्पिरिट है ना, इसके साथ आप टाइम स्पेंड करो। आपको किसी की जरूरत नहीं। आपको पता है फ्रेंड्स एनिमी है। फ्रेंड्स क्या है? प्लीज अंडरस्टैंड मी। फ्रेंड्स हमेशा आपकी दुश्मन है, आने वाला दुश्मन। जितने भी फ्रेंड्स आज आपके हैं वो आपके दुश्मन बने हैं। आप खुद चेक कर लो। आपके दुश्मन वो थे जो आप बैठ के उनके साथ चाय पीते थे। एक ही आपको समझ आ रही है? एक ही कपड़े आप शेयर करते थे। और आज वही दुश्मन ने आपको फंसाया हुआ है। जो आपके करीब थे ना, उन्होंने आपको फंसाया। तो यदि आप फ्रेंड्स बनाओगे, आप अपने दुश्मन को बना रहे हो। हाँ, आप नहीं समझ रहे हो। आजकल के नौजवान पास्टर्स को पागल समझते हैं। बस वेट करो, आप खुद पछताओगे। बाइबल कहती है जब मूर्ख को आप कोई डांटता है, वो नाराज होता है। जब वो परेशानी में पड़ जाता है, उसको याद आता है हाँ मेरे मेंटर ने बोला था पर मैंने माना नहीं। जब वो गड्ढा में पड़ जाएगा ना, तब अपने सिर को पकड़ेगा और बोलेगा मैं गलत था। क्योंकि मेरी बात समझ रहे? जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है, आप खाली उसी के पास चलना शुरू करोगे। यदि आपके पास टू मेनी फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स जाते रहेंगे। क्या करेंगे? अब्राहम को प्रभु ने बोला अपने घराने को छोड़ दे, पर उसने लूत को छोड़ा नहीं। अपने भतीजे को लेकर चला गया, भतीजे को। आपको समझ आ रही है? और बाइबल कहते जब तक लूत उससे अलग नहीं हुआ, परमेश्वर ने कभी ब्लेस नहीं किया। बाइबल पढ़ो आप। आपके जीवन में बहुत सारे लूत हैं। क्या है? कोई पाप हो सकता है, कोई आदत हो सकता है, कोई फ्रेंड्स हो सकता है, और आप बोल रहे हो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है। गॉड आपको कभी ब्लेस नहीं करेगा। आप परमेश्वर के लिए एक चीज छोड़ नहीं पा रहे हो और आप बोल रहे हो प्रभु मुझे वो दे दे। मैं हमेशा बोलता हूं मैन ऑफ गॉड की ग्लोरी को देख के चिड़ो मत। आपको पता नहीं है मैन ऑफ गॉड के पीछे कितने घाव है। आपको पता नहीं उसके, यदि आप ये घुटना देखोगे ना, वो ब्लैक हो चुका है। क्या हो चुका है? वो मेहनत करते हैं प्रभु में। आपको पता नहीं है रात को वो क्या कर रहे हैं। वो प्रेयर कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, बिलीवर्स के लिए, आपके लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए। और जब आप ग्लोरी को देखते हो, आप बोलते हो वाह इसने लूट लिया पैसा किसी को। एक दूसरे को बोलो सुधर जाओ। आपको समझ आ रही है? एक दूसरे को बोलो यदि तू दूसरों की गवाही को देखकर खुश नहीं होता, तेरे जीवन में प्रभु कभी काम नहीं करेगा। यदि आप दूसरों के गवाही को देखकर सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो दूसरी गवाही आपकी होगी यीशु के नाम से। प्रभु देखता है जब कोई मेरे बच्चे को मैं ब्लेस करता हूं, मेरे बच्चे क्या सोचते हैं। यदि आप गलत सोचते हो, आप मिस करोगे अपनी मिरेकल्स को। मैं रिसेंटली एक पिक्चर देख रहा था। आई डोंट नो द मैन ऑफ गॉड को जानता हूं। आई नेवर फॉलो हिम। मैं कभी फॉलो नहीं करता। सो आई जस्ट वॉच दैट फोटो कि एक बिलीवर्स है ना, बहुत प्रॉस्पर था। उसने प्रभु के दासों को एक गाड़ी दिया था। मैं बहुत खुश हो गया। मतलब परमेश्वर के दास को किसी ने गाड़ी दे दिया। आई नेवर नो हिम। मैं कभी वो मैन ऑफ गॉड को जानता नहीं हूँ ना। मैं जानने का मतलब है मैं रेवलेशंस को पता नहीं है। पर जब कोई बंदा परमेश्वर के दास को गाड़ी दे रहा है, मेरे अंदर है ना जॉय आने लगा। मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद हो।
आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? एग्जैक्ट 1 महीने के बाद आप देखते हो ये गवाही। हालेलुया। जब आप दूसरों की गवाही में खुश होते हो, तीसरा गवाही आपके लाइफ में होगा यीशु के नाम से। गवाही रेडी है आपके जीवन में आने के लिए, पर हम क्या है? हम कुड़कुड़ाते हैं। कितने सारे लोग हैं यहाँ पे परमेश्वर को चलाना चाहते हैं। सॉरी, मैंने क्या बोला? परमेश्वर की राज्य समझते हो? द किंगडम्स में रूल्स होता है। किंगडम्स में क्या होता है? आपको पता है दिल्ली में रूल्स हैं। दिल्ली के रूल्स यूपी में काम नहीं करेंगे। यूपी में डिफरेंट सेटअप रूल्स हैं। वहां के जो मंत्री ने सेटअप किया हुआ है रूल्स को। तो किंगडम ऑफ गॉड में जीसस क्राइस्ट क्या है? किंग्स है और उसका रूल्स है। तो यदि आप उसके लॉस के अनुसार काम करोगे, वो आपको ब्लेस करेगा। आमीन। कोई आज यहाँ ना बोले कि प्रभु मेरे लाइफ में काम नहीं कर रहा है, प्लीज। इट मीन्स आप खुद अपने सोच के अनुसार चल रहे हो। जब आप वचन को आप क्या करोगे? उसके अनुसार चलना शुरू करोगे। मैंने क्या बोला? वचन एक प्रिंसिपल है जो आपको ब्लेस कर सकता है। आपको पता है आप 3 मंजिल से कूदोगे, क्या होता है? आपको पता है? आप पंछी बन के उड़ोगे, क्या होता है? आप क्या बोलो? आप मर जाओगे। नहीं, वो कोई बोलता है नहीं भाई, ये व्यवस्था मेरे लिए काम, मैं उड़ना शुरू करूंगा। हाँ, आप स्वर्ग में उड़ोगे, पर यहां पे नहीं। आपको पता है ग्रेविटी फोर्स है जो आपको खींचता है नीचे। साइंस आपने पढ़ा हुआ है? आपने पढ़ा हुआ है। जब आप कोई चीज को ऊपर फेंकते हो ना, ग्रेविटी फोर्स क्या करता है? नीचे खींचता है वो। आप बोलते हो ये लॉज मेरे लिए काम, चेक कर लो। ये लॉज राजा के लिए भी है, प्रधानमंत्री के लिए भी है, इवन यीशु मसीह संसार में थे ना, उनके लिए भी था। आप नहीं समझ रहे हो? तो यीशु मसीह ने इस संसार में रहने के लिए लॉज बनाया है। क्या बनाया? यदि आप उस लॉज को फॉलो करोगे, आप समृद्धि में चलना शुरू करोगे। हाँ, आप बोलोगे पास्टर जी फिर संसार के लोग कैसे अमीर हो रहे? आप अच्छे से उनके लाइफ में देखो, वो बाइबल के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। और आपके पास बाइबल है, आप बोल रहे हो मैं गरीब हूं, क्योंकि आप लेजी हो, आप बाइबल नहीं पढ़ते हो। जो बंदे अमीर हो रहे हैं वो बाइबल के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। आपको समझ आ रही है? कितने लोग बोलते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आया। नहीं, हाँ, यीशु मसीह को सोचते वो यीशु मसीह परमेश्वर का औलाद है। यीशु मसीह परमेश्वर का औलाद नहीं है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर 3 नहीं है। इसलिए यहूदी लोग बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में 3 गॉड है। कौन सा गॉड? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और यहूदी बोलते हैं हमारे व्यवस्था में लिखा हुआ है, प्रभु ने बोला है मैं एकमात्र परमेश्वर हूं। इसलिए ज्यूस आज बिलीव नहीं करते क्रिश्चियंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट करते हैं हमारा परमेश्वर को 3। आपका गॉड 3 नहीं है। आपको पता है मैं आपके लिए पास्टर हूं, मैं अपनी मम्मा के लिए सन हूं, मैं अपने भाई के लिए क्या हूं? भाई हूं। तो मैं एक बंदा हूं जो 3 ऑफिस में काम कर रहा हूं। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो यीशु मसीह एक है जो 3 ऑफिस में काम करता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो जब मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो मैं आपको क्लेम कर रहा हूं आपके अंदर गॉड द फादर ड्यूल्स करता है। ग्लोरी, हालेलुया। अंडरस्टैंडिंग करना जो अभिषेक आपके अंदर है। इमेजिन करो जब आप अंडरस्टैंड करोगे, जो तेल आपके अंदर है वो आपके लिए सब चीज करेगा। बोलो अभिषेक बंधन को तोड़ता है। अभिषेक आपको गरीबी से अमीरता में लेके जाएगा। इमेजिन करो पतरस जो मछुआरा था, जब उसके ऊपर अभिषेक आया, होली स्पिरिट आना का मतलब है अभिषेक। इसलिए जो लोग बोलते हैं अभिषेक घटता है, ये जंक थ्योरी को दूर रखो अपने आप से। अभिषेक कभी घटता नहीं है ना, अभिषेक कभी बढ़ता है। अभिषेक कभी जाएगा नहीं, समझ रहे हो आप? अभिषेक होली स्पिरिट है जो तेरे अंदर हमेशा रहेगा। आप अंडरस्टैंड नहीं करो। लोगों को लगता है पवित्र आत्मा अलग है और अभिषेक अलग है। ऐसा नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम पे क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। बिना पवित्र आत्मा का कोई सामर्थ नहीं आएगा। पवित्र आत्मा है जो बड़े बड़े काम करेगा, वो एक अनॉइंटिंग है। हालेलुया। बाइबल कहती है वो तुम्हारे साथ सर्वदा, आप किसकी सुनोगे? मैन ऑफ गॉड की या वचन की? और बाइबल कहती है अभिषेक तुम्हारे अंदर सर्वदा रहेगा।
पर एक चीज है, आप एक चीज में घट सकते हो, वो है अनुग्रह में आप डिस्क्रीज हो, आप नीचे जा सकते हो। क्योंकि बाइबल कहती है अनुग्रह बढ़ता है किसके द्वारा? नॉलेज के द्वारा। बोलो ज्ञान के द्वारा। तो जितना आप ज्ञान में बढ़ोगे, आप किस में बढ़ोगे? अनुग्रह में बढ़ोगे। पर जितना आप ज्ञान में कम होते हुए जाओगे, आप देखोगे मेरे लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, मेरे लाइफ में कोई फेवर नहीं है, मेरे जीवन में कोई काम नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? आप प्रभु के ज्ञान से नीचे आ गए हो। द मिनट आप अपने आप को स्टडी करते हो वचन को, और जब आप वचन में बढ़ना शुरू करते हो, आप ग्रेस को देखना शुरू करोगे। तो बढ़ने वाला चीज एक ही है, वो अनुग्रह में आप बढ़ सकते हो। पर अभिषेक ना तो बढ़ता है, ना तो घटता है, ना तो वो आपको छोड़ के जाता है। यही अभिषेक है जो आपको अमीर करेगा। जब दाऊद के जीवन में जब सामुएल ने तेल को लगाया, वो तेल अभिषेक नहीं था। अभिषेक क्या था? पवित्र आत्मा का उतरना दाऊद के पर, वो अभिषेक था। हालेलुया। और वो आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर है। आप एक्साइटेड नहीं हो? आप एक्साइटेड? यदि मैं बोलूं मिरेकल मनी आपके पास आ रहा है, आप जंप एंड डाउन करोगे। जो अभिषेक आपके अंदर है, ये आपको सब चीज दे देगा। कितना चीज? सब चीज। पतरस मछुआरा था, जब उसने मिनिस्ट्री क्या किया, करने लगा, आपको पता है क्या हुआ? उसके अंदर अभिषेक था। और बाइबल कहते चर्च के लोग लैंड को बेचते थे, घर को बेचते थे, दसवांश नहीं, सारा का सारा अमाउंट पतरस के पांव में रखते थे। हाँ, यहाँ पे दसवांश वाले बंदे क्या कर रहे हैं? और तुम तो दसवांश देते हैं। और एक पास्टर बोलता है दसवांश बाइबल में है ही नहीं। चलो बाइबल में वो नहीं है, पर बाइबल में लिखा हुआ है लोगों ने अपना लैंड बेचा, पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज के पैसा कहां पे लेके दिया उन्होंने? अपोस्टल्स के फीट्स में। वो नया नियम है, जाके पढ़ लो आप। नया नियम में लालची नहीं थे कोई भी कि खाली 10% बोते थे। नया नियम में जितने भी आप लोगों को देखते हो, उन्होंने सबके सब बो दिया। पढ़ो आप बाइबल। तो मैं आपको ये नहीं बोला हुआ ताइथ दो, जब प्रभु अगुवाई करेगा ना, आप सब दोगे। ये बंदे बच नहीं सकते। आमीन। मुझे बड़ा खुशी होती है जो परमेश्वर के वो उदास को सुनते थे ना, आज लोग छुटकारा पाके वो हमारे चर्च में आ रहे हैं। और हम तो बीमार हो गए पास्टर जी जब से सुना उनको। पास्टर जी हम क्या हो गए? गरीब हो गए जब से उसको सुना। मतलब किसने जाने के बोला था फिर उनका? पास्टर जी दसवांश देना नहीं चाहते थे ना, इसलिए चले गए। ऐसे प्रचारक को हम ढूंढ रहे थे जो सपोर्ट करे। पर जब हमने बाइबल में पढ़ा, लोग पूरा का पूरा देते थे, फिर हम आजाद हो गए। आमीन। सर आज बिलीवर्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्या नहीं है? यदि कोई बोल देना दसवांश देना नहीं है, वो फॉलो करेंगे। हाँ, दिस इज द रियल मैन ऑफ गॉड। ये क्या है? ये बहुत अच्छा प्रचारक है, ये पैसे के पीछे नहीं है। एलिया ने क्या मांगा? औरत से, विधवा से, जो तेरे पास है पहले मुझे दे, तब तू ब्लेस होगा। वो प्रॉफिट से डिमांड कर रहा है, बोलता है प्रॉफिट हम मर जाएंगे, मेरे पास तो बस एक ही रोटी है, मैं और मेरे औलाद खाएंगे, मर जाएंगे। बोलता है पहले तुझे नहीं खाना, पहले मुझे खिला। इमेजिन करो परमेश्वर के दास आपके घर में पहुंच गए और आपके पास कितने हैं? आपके अकाउंट में 200 रुपए। और परमेश्वर के दास बोल रहे हैं जो 200 रुपए है ना मुझे दे दे। तो आप बोलोगे पास्टर जी मैं आपको झूठ नहीं बोलता, यही 200 रुपए मेरे पास है, यदि ये भी दे दो हम आज क्या खाएंगे? इमेजिन करो वो सिचुएशंस को। पर वो विधवा ने परमेश्वर की आवाज को माना। जब माना ना, अकाल के टाइम में बाइबल कहते उसके कुप्पी से कभी तेल कम नहीं हुआ, ना आटा कभी कम हुआ। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? तो आपको समझना है, देना एक ब्लेसिंग्स को ओपन करता है आपके जीवन में। इसलिए बाइबल कहते हैं अंत के टाइम में बहुत सारे लोग क्या करेंगे? उनके कान में खुजली होगा और ऐसे दासों को ढूंढ लेंगे उनके मन के अनुसार। किसके अनुसार? जैसे कि कोई उनको बोले प्रेयर करना इंपॉर्टेंस, चर्च जाना इंपॉर्टेंस, घर में बैठ के प्रे करो, प्रभु सुनता है। आपको समझ आ रही है? बाइबल कहते हैं जितना अंत आए उतना संगति में रहो। इसलिए बी केयरफुल। आपको समझ आ रही है? आपको पता है आजकल मसी ब्लॉगर्स आप देखते हो, मसी ब्लॉगर्स जो मैन ऑफ गॉड को गलत बोलते हैं, ये क्रिश्चियंस हैं। आज उनके पास ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, परमेश्वर के दास के पास इतना नहीं है। पता है उनका काम क्या है?
वो कभी प्रेयर नहीं करते, वो कभी दुआ, उनका पता है काम क्या है, परमेश्वर के दास को गलत बोलना। हाँ ये मैन ऑफ गॉड ने ये कर दिया, हाँ ये मैन ऑफ गॉड इस जगह में गलत है, हाँ ये मैन ऑफ गॉड उस जगह में गलत है। और बाइबल कहती है तू कौन होता है, परमेश्वर कहता है तू कौन होता है मेरे दास को गलत बोलने वाला और सही बोलने वाला। मैंने उसको अपने लहू से धर्मी ठहरा दी हुई है। यदि नया नियम में आप किसी को गलत बोलते हो ना कि ये मैन ऑफ गॉड ऐसा 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 वैसा वैसा है, और वो अभिषेक में मूव कर रहा है, वो आत्मा की सामर्थ्य में मूव कर रहा है, आपको पता है उसके द्वारा लाखों आत्मा बच रहे, आप अपने पर शराब लेके आओगे। इसलिए मैं उन मैन ऑफ गॉड को कभी छूता भी नहीं हूं अपने वर्ड से भी, जिनके द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? क्योंकि अभिषेक, जब आप अभिषेक को आदर करोगे, अभिषेक आपकी आदर करेगा। जब आप अभिषेक को डिसऑनर करोगे, अभिषेक फिर आपको श्राप देना शुरू करेगा। कौन मेरी बात समझे? आपको समझ आ रही है? इसलिए मैं बोल रहा था कि जब इधर देखो पतरस एक मछुआरा था, जब पवित्र आत्मा में वो आ गया, वो एक पात्र मतलब अपोस्टल्स बन गया, पास्टर बन गया, और ऑटोमेटिकली क्या आने लगा, उसके पास पैसे आने लगा। जब अभिषेक आपके जीवन में आएगा ना, आप पैसे का सोर्स बन जाओगे, ऑटोमेटिकली मनी आपको फॉलो करना शुरू करेगा। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? पर लोगों को आज अभिषेक नहीं चाहिए, लोगों को आज तेल चाहिए। भाई तेल के अंदर अभिषेक नहीं है, रुमाल के पास अभिषेक। अभिषेक एक परमेश्वर की दास के अंदर है, अभिषेक वो आपके अंदर है। आमीन। और वो अभिषेक निकल के कहां पे जाएगा? रुमाल में और तेल में जाएगा। इसका मतलब अभिषेक को आप ट्रांसफर कर सकते हो, अभिषेक को आप कहीं पर भी आप रिलीज कर सकते हो। इसलिए बाइबल कहते हैं पर पौलुस के रुमाल से कौन चंगे होते थे? दुष्ट आत्मा आजाद होते थे, वो बीमार चंगे होते थे। क्या होता था? पौलुस अपने अभिषेक को फूंकता था रुमाल में, और वो दुष्ट आत्मा के ऊपर फेंकता था, और दुष्ट आत्मा चंगे होते थे, आजाद होते थे, फ्री होते थे। इसका मतलब आप अभिषेक को भेज सकते हो कहीं पर भी। आपको समझ आ रही है? कौन मेरी बात समझ रहे हैं? आपको पता है यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में, यीशु मसीह के ऑफरिंग को संभालने वाला कौन था? यहूदा इस्करियोत। और बाइबल कहती है वो चोर था। वो क्या था? इमेजिन करो, हमारे चर्च में एक ऐसा कैशियर है जो खुद चोर है। यीशु मसीह को पता नहीं चलता होगा? चलता होगा। पर यीशु मसीह की सेवकाई में कोई पैसे की कमी, उसके चोरी करने के बावजूद भी यीशु के पास भरपूर रहता था। क्योंकि मेरी बात समझते? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के अंदर तेल था, अभिषेक था। अभिषेक हमेशा पैसे को अट्रैक्ट करेगा। आप नहीं समझ रहे हो? जब आप अभिषेक में बढ़ोगे ना, लोग आएंगे और बोलेंगे मैं आपको ये देना चाहता हूं। आज क्यों आपके पास लोग नहीं आते और आपको ऑफरिंग नहीं करते? द रीजन इसलिए क्योंकि आप अभिषेक को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो। आपका भरोसा किसके पर है? परमेश्वर के दासों के पर। ये मुझे कुछ दे देगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। जब आपका भरोसा अभिषेक के ऊपर होगा, पवित्र आत्मा के ऊपर होगा, परमेश्वर रास्ता खोलता हुआ जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बोलो परमेश्वर जो मेरे ना अभिषेक है वो आज से काम करे by the power of the Holy Spirit. Amen. जब दाऊद anointed हो गया आत्मा के द्वारा, बाइबल कहती है उसने गोलायत को क्या किया? मार दिया। जब गोलायत मर गया, आपको पता क्या हुआ? इजराइल में दाऊद के नाम गूंजने लगा हर एक गली में। अभिषेक आपको फेमस कर देगा। आप नहीं समझ रहे हो? जब आप अभिषेक में बढ़ोगे ना, आपके खुद के विलेज के लोग आपको जानेंगे, अन्य जाति आपको जानेंगे, वो आपसे डरेंगे। वाई? क्योंकि आपके अंदर अभिषेक काम करता है। दाऊद ने एक को मारा, पता है क्या बोलते थे? दाऊद ने 1000 को मारा, नहीं लाखों को मारा दाऊद ने। साउल ने 1000 को मारा। आपको पता है जब अभिषेक आपके जीवन में आता है, उसके बाद लोग आपको चिढ़ना शुरू करेंगे। आपके खुद के भाई, आपके खुद के बहन, आपके खुद के घर के लोग आपसे क्या करेंगे? नफरत करेंगे। एक ही चीज है देखो, जिसके द्वारा परसिक्यूशन आपके जीवन में आएगा, यदि आप अभिषेक में चल रहे हो। बोलो अभिषेक में चलना। आमीन। तो जब आप परमेश्वर की अभिषेक में चलोगे, लोग आपसे नफरत करेंगे बिना रीजन के, बिना रीजन के। आपने कुछ नहीं बोला उनको, वो आपसे नफरत करेंगे क्योंकि आप बढ़ते जा रहे, वो देख रहे। और जो उनके अंदर डीमंस हैं, वो अभिषेक को पहचान रहा है जो आपके अंदर है। उनको भी पता है आप लंबा जाओगे। उनको भी क्या है? पता है। उनका दुष्ट आत्मा भी उनसे बातें करता है, भाई ये बंदा रुकेगा नहीं, ये बंदा बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अभिषेक है।
इसलिए वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। पर मैं आपके पास एक गुड न्यूज देने जा रहा हूं, जब आपके जीवन में अभिषेक आएगा कोई आपको रोक नहीं पाएगा। गाड़ी आता जाएगा, घर आता जाएगा, ब्लेसिंग आता जाएगा, पैसे आता जाएगा, कर्जा से आप निकल जाओगे। हालेलुया। द मिनट अभिषेक में आप मूव करना शुरू करोगे कोई आपको रोक नहीं सकेगा। आप कहते कोई वेपन्स नहीं है जो तुझे प्रॉस्पर होने से रोक सके, कोई हथियार नहीं है। कल मैं बुक ऑफ इज़ाया पढ़ा था 54, आपको निकालना नहीं है, वहां पे लिखा हुआ है कि तुझे मारने वाले अभी तक पैदा ही नहीं हुए। हालेलुया। आप नहीं समझ रहे हो, परमेश्वर बोलता है कि तुझे मारने वाले अभी तक पैदा ही नहीं हुए। आप बोलते हो ना कोई मुझे मार देगा, प्रभु बोलता है आज तक कोई पैदा, वरी मत कर। जो आपको परेशान कर रहे हैं वो आपको मार नहीं सकेंगे। इवन आप उनको पिस्तौल दे दो, वो फायरिंग भी करेंगे ना, आपको लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है तुझे मारने वाले अभी तक कोई पैदा, कोई हथियार नहीं है जो तुझे रोक सके सफल होने से। आप समझ रहे हो प्रभु की आवाज? मैं बाइबल पढ़ा था, प्रभु मेरे से बातें कर रहा था कि कोई हथियार आज तक नहीं बना तुझे अमीर होने से रोक सके। आप बोलते ना वो पास्टर जी दुष्ट आत्मा रोक देगा, वो पास्टर जी उसने जादू टोना कर दिया। बाइबल कहती है कोई हथियार नहीं है, इसका मतलब हथियार बना ही नहीं। बोलो मेरे हथियार जो मुझे नाश कर सके वो बना ही नहीं। मेरे लिए बंदूक जो मुझे मार सके वो बना ही नहीं। जो मुझे मार सके अभी तक पैदा भी नहीं हुआ। ग्लोरी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अभिषेक है। आप समझ रहे हो? इसका मतलब आपको पता है कोई आपको मार नहीं सकता। यू आर अनकिलेबल। मैं अपने ऑनलाइन में सिखा रहा था, यीशु मसीह को किसी ने नहीं मारा। अब बाइबल अच्छे से पढ़ो। मेरे यीशु को किसी ने मार दिया लोगों ने? नो। बाइबल कहती है यीशु मसीह को उन्होंने कील लगाया, उसके हाथ में पैरों में कील लगाया, कोड़े लगवाया, कांटों का ताज गूंद दिया हेड के अंदर, पर जीसस नहीं मरे। आपको पता है क्रूस के ऊपर जब एक बंदा को मारते हो ना, उसको 1-2 दिन लगता है मरने के लिए, पर मेरा यीशु 6 घंटे में मर गया। आपको पता है क्या हुआ? यूसुफ आके बोलता है मुझे यीशु मसीह की लोथ चाहिए। पता है राजा क्या बोलता है? वो अभी मरा थोड़ी, अभी मरने का टाइम थोड़ी। उसको पता है राजा को कितने घंटे में लोग मरते हैं। बोलता है सिपाहियों को जाके चेक करो यीशु मरा या जीवित है। जाके देखा यीशु मर चुका है। दोनों जो डाकू थे आप आगे पीछे उसके साइड साइड में, वो मरे नहीं थे, तभी भी वो जीवित थे। आपको समझ आ रही है? और जाके बाबा कहते सिपाही ने टांग को तोड़ा, पर यीशु के पास गया, वो मर चुका था। 6 घंटे तक यीशु था क्रूस के पर, बस 6 घंटे। कितने? ओनली फॉर 6 आवर। आपको तो प्रभु क्या बोलता है? फादर मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूं। बाबा कहते उसके बाद उसने अपना प्राण त्याग दिया। इट में समझते हो? बोलता अपना प्राण छोड़ दिया उसने। आपको कैसे समझाऊं? मैं प्राण हूं, ठीक है? प्रभु बोलता है उसने अपना प्राण क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब मैं यहां पे हूं, प्रभु निकल गया बाहर, बोलता है मैंने तुझे छोड़ दिया। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? आप नहीं कर रहे हो। तो यीशु मसीह को किसी ने, मैंने क्या बोला? कोई बंदा नहीं है जो आज पैदा हो चुका है जो आपको मार सके। कोई शैतानी हथियार नहीं है, कोई विचक्राफ्ट की पावर नहीं है जो आपको रोक सके समृद्ध होने के लिए। ग्लोरी। बोलो मैं समृद्धि में वॉक कर रहा हूं, मैं प्रॉस्पेरिटी में वॉक कर रहा हूं। जब परमेश्वर किसी को बढ़ाता है कोई उसको रोक नहीं सकता। जिसको प्रभु ने ब्लेस कर दिया उसको कोई कर्ज, उनको करने दो कर्ज, उनको बोलने दो कर्ज, उसको बोलो गॉड्स ब्लेसिंग मेरे लाइफ में। बाप कहते हैं मेरा कप ओवरफ्लो हो रहा है। जो मेरे आगे पीछे के लोग हैं, जो मेरे कप से गिर रहा है, वो प्राप्त करेंगे। आपको पता है लूत अमीर क्यों था? अब्राहम का कप से गिरा हुआ समृद्धि उसने पाया। जो आपके आगे पीछे वो अमीर होंगे आपकी वजह से। आप नहीं समझ रहे हो क्या? मैं राइट बंदों से बात कर रहा हूं, नहीं तो मैं ऑनलाइन चर्च से बातें कर रहा हूं। ये सरमन आपके लिए नहीं है। लूत अमीर क्यों था? क्योंकि अब्राहम के कप से गिरा हुआ ब्लेसिंग्स को बटोरता था। हा। आपको प्रभु ऐसा ही बनाएगा। आपका कप ओवरफ्लो होगा। जो आपके रिलेटिव्स है वो खाएंगे उसको।
आपके आगे पीछे कौन है रिश्तेदार? दे दे कुछ यार। कोई नहीं, मैं ले लूंगा। आपके पास 10 भाई के, चलो एक ले लूंगा, ले ले। आज उनके पास गाड़ी बंगला इसलिए आपकी वजह से। ये प्रोफेसी आपके ऊपर। जब अनॉइंटिंग को आप पहचानोगे जो आपके अंदर है, हालेलुया, वो आपको प्रॉस्पर करता जाएगा। सबसे बेस्ट गिफ्ट जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है पवित्र आत्मा। वाओ, काला मांदी रेबे शाब्रादोजो। द बेस्ट गिफ्ट द फादर हैज गिवन अस इज द होली स्पिरिट। द बेस्ट गिफ्ट। पवित्र आत्मा वॉइस ऑफ गॉड है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज है। पवित्र आत्मा द सीक्रेट ऑफ गॉड है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? बोलो, आज से मैं गरीब नहीं रहूंगा। आमीन। जब अभिषेक काम करता है, राइट लोग, बोलो राइट लोग, अच्छे लोग आपके पास जुड़ते हैं। तो रीजन आज आपके पास अच्छे लोग क्यों नहीं है? जब भी आते हैं, सब आते हैं, लुटेरे आते हैं, डाकू आते हैं। द रीजन इसलिए क्योंकि अभिषेक में आप मूव नहीं कर रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड मी। द रीजन डेविल आपके जीवन में बार बार डिस्ट्रॉय करने वालों को भेज रहा है। कोई भी बंदा आपके पास आता है ना, वो आपको नासी करके जाता है। कोई भी बंदा आपके पास आता है ना, वो आपको घाती करके जाता है, आपको लूट के जाता है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जो आप अभिषेक है ना, आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो। मैं नहीं बोलता आप अभिषेक नहीं हो। हर एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट अभिषेक थे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, पर वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे जो उनके अंदर क्या है। और मैंने क्या बोला, जब अभिषेक काम करेगा लोग अच्छे जुड़ेंगे। मुझे याद है एक परमेश्वर का दास, आई नो हिम वेरी वेल इन द स्पिरिट। मुझे पता है वो मैन ऑफ गॉड, मुझे पता है उनके अंदर क्या है। आई रिकॉग्नाइज्ड। डू यू नो, जब आप किसी को देखोगे यू रिकॉग्नाइज दैट कि वो क्या कैरी करता है। जब आप किसी को देखोगे आपको पता चल जाएगा इसका लाइफ कहां पे है। जब आप किसी को देखोगे आप रिकॉग्नाइज करोगे, आप डिस्टेंस करोगे ये मैन ऑफ गॉड क्या कैरी करता है। जब मैंने उस मैन ऑफ गॉड को देखा, मैंने पहचाना ये मैन ऑफ गॉड अनुग्रह से भरा हुआ है। पवित्र आत्मा ने मुझे खोल दिया उनके अंदर क्या है, और मैंने बोला ही इज द मैन हु कैरी ग्रेस। ये वो परमेश्वर का दास है जो अनुग्रह को कैरी करता है। जब वो मेरे जीवन में आया, मुझे एक चीज, एक एक्सपेंसिव घड़ी उन्होंने मुझे दिया, एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगा। उन्होंने पता है क्या बोला, मैन ऑफ गॉड ये मैं आपको देना चाहता हूं। जब आप ये रिसीव करोगे, आज से आपका जीवन का पन्ना बदल जाएगा। आप नहीं समझ रहे हो, ये आपके लिए नॉर्मल सा वर्ड्स था। उन्होंने बोला आज से तेरा जीवन, तेरा टाइम बदल जाएगा। मुझे नहीं पता था, मैंने बोला आई रिसीव मैन ऑफ गॉड। एंड आई नो दैट कि जो घड़ी वो मुझे दे रहे ये टू एक्सपेंसिव है। मैंने इमेजिन भी कभी नहीं किया था। जब मैंने नेट में चेक किया है तो बहुत एक्सपेंसिव है। आपको समझ आ रही है? उसके बाद और आज दिन तक 3-4 महीना हो गया, प्रभु मेरे जीवन के पन्नों को चेंज करता हुआ जा रहा है, बदलता हुआ जा रहा है, बदलता हुआ जा रहा है, बदलता हुआ जा रहा है। हालेलुया। मुझे याद है जब मैं पास्टर अंकित से मिलने गया था, मैं ऐसे ही नहीं गया, मैंने पास्टर समना को शेयर किया था। इवन मैंने पास्टर अंकित को भी बोला, अपोस्टल जी को, जब मैं रात को प्रे कर रहा था। कौन कौन रात को प्रे करते हैं? कोई नहीं। अरे करते हो आप, डिफरेंट देखोगे। आमीन। इसलिए तो रीजन प्रेयर नहीं है, इसलिए बिलीवर्स ब्लेस नहीं है। मैं रात को प्रे कर रहा था और पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई किया कि आपको मेरे दास से क्या करना है, बात करना है। मैंने बोला पापा गॉड वो कभी रिप्लाई नहीं देंगे मुझे, वो कभी मुझे जवाब नहीं देंगे। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी आप कैसे हो, बस ऐसा। उन्होंने पता क्या बोला, पास्टर गाइस आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्रभु तुझे बहुत ऊंचा करेगा। हालेलुया। और जब मैं उसके पास गया, पास्टर जी के पास में गया, उसके बाद मैं उनके चर्च में गया, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरे पर भविष्यवाणी करेंगे। उन्होंने मेरे पर प्रोफेसी किया और वो प्रोफेसी धीरे धीरे दिखता हुआ जा रहा है। उसके बाद उन्होंने अपने साथ बिठाया, अपने आगे बिठाया, हमने उनके साथ खाया, हम बात कर रहे थे। आपको समझ आ रही है ये कैसे हुआ? जब आप वॉइस ऑफ गॉड को सुनते हो, जब आप पवित्र आत्मा को सुनते हो, जब आप उस अभिषेक की आवाज को सुनते हो, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। मूसा और इजरायली मर जाते
यदि वो आवाज को नहीं सुनते। मूसा बोलता है परमेश्वर हम क्या करें, आगे क्या है, आगे क्या है, समुद्र है, पीछे क्या है, फिरौन की सेना, हम मरने जा रहे हैं। प्रभु बोलता है तू क्यों रो रहा है, तेरे हाथ में क्या है, लाठी है, इसको क्या कर, उठा। जब उसने उठाया बाइबल कहती है समुद्र दो भाग हो गया। तो मूसा और इजरायली कैसे बचे, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनते थे। यह संभव है, आप मर सकोगे क्योंकि आपने परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचाना। मुझे याद है जब ये गाड़ी की ब्लेसिंग आने से पहले जब मैं दुआ कर रहा था, प्रभु का आत्मा मेरे आगे अपीयर हो गया, मेरे आगे। अब मैं महसूस करने लगा, मेरे हाथ ना कपने लगा, इवन आई बिगन टू क्राइंग। मैं उसी समय क्या करने लगा, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे मूसा बोलता है ना मैंने प्रभु से आमना सामना बातें किया, आई फील हिम कि वो मेरे आगे है। जो बोलते हैं ना यीशु मसीह को तुमने देखा है, यस मैंने देखा हुआ है। मैंने देखा नहीं होता तो सेवा क्यों करता है मैं उसका। उसने मेरे से बातें की, प्रभु ने जैसा बोला मैंने वही किया, जैसा आप बोला। पर आपसे बातें क्यों करेगा वो, आप तो बिजी हो बॉयफ्रेंड के साथ, आप बिजी हो किसके पास, फोन्स में, टीवी में। आप बोलते मेरा लाइफ पास्टर जी ऐसा क्यों है। प्रभु कल आपको बोल देगा उस बंदा को छोड़ दे, आप छोड़ पाओगे नहीं, आप लायक नहीं हो प्रभु के लिए। जो बंदा छोड़ नहीं सकता ना प्रभु के लिए कुछ भी, आप लायक नहीं हो। मैं बोलता हूं आप लायक नहीं हो। प्रभु ने अब्राहम को कब ब्लेस किया आपको पता है, जब उसने छोड़ा। क्यों बोलता है वो आपको छोड़ने के लिए, क्यों बोलता है वो, आपको दुख देना चाहता है, आपको नहीं पता वो बंदे आपको दुख देंगे, प्रभु इसलिए बोला छोड़। वो फ्रेंड्स आपको मार देंगे, इसलिए प्रभु बोला छोड़। पर हमारे पास क्या है, समझ नहीं है, स्पिरिचुअल समझ नहीं है। प्रभु ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है, कभी भी लड़की को मत दे, कभी, ये तेरा टाइम नहीं है। यस लॉर्ड, मैं कभी देखूंगा नहीं। आई नो दैट कि वो चीज मुझे डिस्टर्ब करेगा। मुझे याद है एक लड़की से मैं फंसा हुआ था, मैं क्यों बता रहा हूं, जिसको प्रभु आजाद करता है वो गवाही देने में शर्माएगा नहीं। मैं प्रचार करता था ऐसे, एक लड़की से मैं फंस गया। आपको पता क्या हुआ, मेरा प्रेयर लाइफ डाउन हो गया। प्रे करने जाना, उसके मैसेज आना, सुबह उठो मैसेज आना, शाम को मैसेज आना, रात को मैसेज आना। मैं बोलूं यार मेरा प्रेयर क्या हो रहा है। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों करते हो, बातें करने के लिए, उसके बाद और क्या क्यों करोगे आप, उसका रीजन क्या है। शादी कर लो, इससे बातें करते रहना, एक ही रूम के अंदर बातें करते रहना। आपको नहीं पता वो आपको डिस्टर्ब करे स्पिरिट में, आपकी डेस्टिनेशन, वो आपके है ना, आपके उद्देश्य को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। यू डोंट नो दैट। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो करप्ट हो चुकी है। बाबा कहते जो चीज तुझे नाश कर रहा है उससे भाग जा, जो चीज तुझे डिस्ट्रॉय कर रहा है उससे भाग जा। यदि फोन तुझे डिस्टर्ब कर रहा है उसके क्या कर, उसको फेंक दे। यदि फ्रेंड्स तुझे रोक रहे उससे दूर हो जा। और आप बोलते मैं प्रभु से प्यार करता हूं। जो प्रभु से प्यार करते ना वो उसके चरणों में हमेशा रहेंगे। सुन लो आज, जो प्रभु से प्यार करते हैं ना वो उसकी आवाज को मानेंगे। प्रभु की आवाज उनके लिए मोती होगा। जब प्रभु मेरे आगे अपीयर्ड हो गया, प्रभु मेरे से बातें करने लगा। मैंने अपने मम्मा को बोला मम्मा आप यहाँ पे जाओ, मुझे पता है प्रभु कुछ बोलने वाला है आज मुझे। मैं प्रे करने लगा। सडनली द प्रेजेंस ऑफ गॉड मेरे आगे आ गया। आई फील द टेंजिबल प्रेजेंस इन मी। मैंने प्रभु के प्रेजेंस को बाहरी रूप में महसूस किया और प्रभु बोलता है अब मेरे बेटे तुझे ये करना है, मेरे बेटे तुझे वो करना है। मैंने बोला यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। मैं सुन रहा हूँ। प्रभु बोलता गया, मैं सुनता गया। आपको पता मैंने क्या किया, वही किया उसी समय जो प्रभु ने बोला। उसी समय प्रभु ने उतने पैसे से ब्लेस कर दिया मुझे। और मैंने बोला प्रभु सब चीज चला जाए मेरे लाइफ से, आपकी वॉइस ना आ जाए।
तेरी अगुवाई ना आ जाए मेरे लाइफ से। और मैं डरता हूं आजकल, ऐसा काम ना कर दूं कि वो चीज है ना जो आता है मेरे साथ बातें करता है प्रभु, उससे मैं क्या हो जाऊं। मैं कभी नहीं चाहता, मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं, पर वो प्रेजेंस को मैं कभी जाने नहीं दूंगा। इसी को बोलते हैं अपने तेल की रक्षा करना, जो आपसे बातें करता है। आपको नहीं पता, जब आप डिस्टर्ब होते हो आप प्रभु की आवाज सुन नहीं पाओगे। मुझे याद है, प्रभु में रह के आप गर्लफ्रेंड बना नहीं सकते हो। सॉरी, बोलते होंगे पास्टर्स, मैं आपको नहीं बोलता। प्रभु में रह के आप बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते हो। प्रभु में रह के आप ज्यादा फ्रेंड्स के साथ रह नहीं सकते हो। व्हाई? क्योंकि जब प्रभु बातें करता है वो डिफरेंट वेज में बातें करता है। आप क्या चाहते हो? आप सोना चाहते हो, प्रभु पता है क्या चाहता है? रात भर प्रे कर। आपको तो एक चीज का रिवार्ड आपको कभी नहीं मिलेगा, सोने का। जो लोग ज्यादा सोने से प्यार करते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज का रिवार्ड आपको कभी नहीं मिलेगा, सोना आपको बर्बाद कर देगा। इमेजिन करो, आप सो के आपको क्या मिलेगा? किसने बोला 11 बजे सो जाते हैं? किसने बोला 12 बजे सो जाते हैं? किसने बोला? वो आपके बाप दादों ने सिखाया आपको। बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह रात भर पिता से बातें करते थे और दिन भर वो सेवा करते थे। और आप रात को भी बिजी हो सोने में, सुबह भी आप बिजी हो, दोपहर को भी आप बिजी हो। आप सोने से बहुत प्यार करते हो, आप प्रभु से प्यार नहीं करते हो। जब बोला जाता है नाइट प्रेयर है, कोई नहीं आता। जब बोला जाता है ना पार्टी है, सब आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या खाना है। जब बोला जाता है फास्टिंग प्रेयर है, कोई नहीं आएगा। जब बोला जाता है चर्च में खाना मिलेगा, सब आ जाएंगे। दिखा देता है कि आपका डिजायर किसके ऊपर है, आपका ज्यादा मन कहां पे लगता है। प्लीज अंडरस्टैंड मी, जो अभिषेक आपके अंदर है ना, वो आपको सब चीज दे देगा। पर आपको क्या चाहिए? आपको डिफरेंट चीज चाहिए। आप समझ रहे हो? यदि प्रभु आपसे बातें करता है, उसको उसकी रक्षा करो, प्रोटेक्ट करो। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह इसलिए वो काम करते थे क्योंकि पिता देख के खुश होता था। आपका काम कैसा है? मैं आपसे पूछता हूं, आपका काम कैसा है? नम्रता इंसान के आगे नहीं होता भाई, नम्रता खुदा के आगे होता है। जब पापा गॉड एक आवाज बोलता है, क्या आप उसको मानते हो? मैंने बोला प्रभु मैं सब चीज छोड़ दूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस तेरी प्रेजेंस मुझे चाहिए, तेरी आवाज मुझे चाहिए जो मुझे हमेशा लीड करे। आप मुझे कोई गिरा नहीं सकता। कोई लड़की आगे मेरे आगे रख दो, मैं मर चुका हूं। I don't care, I don't like that। ना मुझे आप पैसे के ऊपर आप लालच दे सकोगे, नहीं। मैं प्रभु का प्रेमी बन चुका हूं। गिराता उनको शैतान है जो अलग अलग चीजों का प्रेमी है। प्रभु के प्रेमी को कोई गिरा नहीं सकता। पतरस को पकड़ के मारा उन्होंने जेल में। बोलता है यीशु के नाम को ना लेना। पता है क्या बोलता है? हम मर जाएंगे। जिसको हमने देखा, जिसको हमने महसूस किया, उसके बारे में बोलने से हम कभी इनकार नहीं करेंगे। बोलता है हम मरने के लिए रेडी है। पतरस को उल्टा लटका दिया, प्रभु को छोड़ा नहीं। आप प्रभु के प्रेमी नहीं हो। द मिनट कोई आपको धमकी देता है आप छोड़ देते हो। चर्च में आना आप छोड़ देते हो। यूहन्ना को ना उबले हुए तेल में जला रख दिया, मरा नहीं वहां पे, उसको पॉइजन खिला दिया। पर उसने प्रभु को, पता है ये क्यों मरे? आपको पता है 12 चेले क्यों मरे? क्योंकि उनके जीवन में यीशु मसीह था, बस अभिषेक था उनके ऊपर। बाइबल कहते जब लोगों ने 12 चेलों को देखा, देखने लगे ये 12 वो है जिन्होंने पूरे दुनिया को उलट फ्लट कर दिया है, उल्टा कर दिया दुनिया को उन्होंने। आई नो द टेस्टिमनी ऑफ द पास्टर बेनी हिन। पास्टर बेनी हिन एक लड़की से बहुत प्यार करते थे। जब पास्टर बेनी हिन नहीं थे, पता परमेश्वर के दास ने क्या बोला? परमेश्वर की आत्मा आगे बोलता है कि बेनी हिन, डू यू लव मी? बोलने लगे यस आई लव यू। यदि तू मेरे से प्यार करता है, जो तेरे पास जो लड़की है ना उसको छोड़ दे। आपको कहते हैं उसी समय उन्होंने क्या किया? ब्लॉक किया। और आज आप देखते हो बेनी हिन को। आपके जीवन में अलग अलग सैक्रिफाइस हो सकता है।
मेरे स्पिरिचुअल फादर ने एक बंदा को पकड़ा जो मीटिंग में था, बोला अपने 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 वाइफ को डिवोर्स कर। क्या कर? डिवोर्स दे दे। आपको पता क्या हुआ? पूरे चर्च मेरे पापा के अगेंस्ट हो गए। ये परमेश्वर के दास है या डेविल के दास है? प्रभु नफरत करता है डिवोर्स से, अगेंस्ट हो गया। आपको पता क्या हुआ? उसकी बीवी मर गई। पता चला उसको क्या है? HIV है। अब वो बंदा जिसको प्रभु ने बोला था, प्रभु के दास ने बोला था तुझे क्या करना है, उसको छोड़ देना है, उसको भी HIV हो गया। क्योंकि जो उसकी बीवी थी वो 1000 के साथ सोती थी। प्रभु के दास ने बोला प्रभु का आत्मा दिखा रहा है यदि तू बचना चाहता है अपनी बीवी को छोड़ दे। उसने समझा नहीं, अगेंस्ट हो गया प्रॉफिट के। ये गलत प्रचारक है। 3 महीने के बाद पता चला उसकी बीवी मर गई। पता चला इसको HIV है। वो भी HIV पॉजिटिव हो गया। दूसरे मीटिंग में आके बोलता है मैन ऑफ गॉड आप मेरे लिए प्रे करें, मैं HIV पॉजिटिव हूं। मैंने आपकी आवाज को नहीं सुना। जब प्रभु बातें करता आपको अभी समझ नहीं आएगा, पर बाद में समझ आएगा। मुझे भी नहीं आता था पहले। प्रभु हमारे शांति के पीछे पड़ा हुआ है। हम सो रहे, वो सोना नहीं दे रहे। नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु सब चीज जानता है। कई बार प्रभु बोलेगा फास्टिंग कर सुबह से लेकर शाम तक। उसको पता है 1-2 दिन में शैतान तेरे ऊपर प्लानिंग बना के रखा हुआ है। जब तू प्रेयर करेगा रास्ता खुलता हुआ जाएगा। आप नहीं समझ रहे हो? प्रेयर आपको परीक्षा में पढ़ने से बचाएगा। प्रेयर आपको बचाता है। तो प्रभु क्यों डिमांड करता है प्रेयर को? जब आप प्रेयर करोगे रास्ते को क्लियर करता है प्रार्थना। देखो, जो बंदा आपको प्रार्थना से प्रभु में आने से रोक रहा है वो एक डिमोनिक पर्सन है। लीव हिम। हो सकता है वो अभी भी चर्च में आता है आपके पास, वो बिलीवर्स है, 5 साल का, 10 साल का, पर वो राइट प्रभु के साथ। जब आप उसके साथ रहोगे ना, आपको प्रेयर करने का मन नहीं करता, दुआ करने का मन नहीं करता। वो डिमोनिक पर्सन है। लीव हिम। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है? क्या आप मेरे दिल को अंडरस्टैंड कर रहे हो? कौन लोग कर रहे हैं? प्रभु में चलना बहुत ब्लेस्ड चीज है। बस छोड़ना पड़ता है, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। क्योंकि प्रभु को पता है जिसको आप बेस्ट फ्रेंड बोलते हो ना, वो आपके एनिमी है। और आप बोलते हो प्रभु आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्रभु को पता है वो बंदा आपके विरुद्ध क्या सोचता है। प्रभु को पता है उसने आपके विरुद्ध क्या क्या प्लानिंग बना के रखा हुआ है। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी हमारे नौजवान हैं, अपने आप को बचा के रखो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है। डेविल आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो तेल को क्या करना चाहता है? वो तेल को है ना डिस्टर्ब करना चाहता है। जब तेल डिस्टर्ब हो गया, अभिषेक डिस्ट्रॉय हो गया, तो सोचो आप कहां पे होगा? आप नॉर्मल पर्सन हो, आप एक डैमेज बिलीवर्स हो। आप देखोगे पतरस के टाइम में एक बंदा आता है साइमन, जो जादू टोना करता था। बोलता है कि ये पैसा है जो तेरे अंदर वरदान है वो मुझे दे। उस समय के लोग मसीहत को खरीदने आते थे क्योंकि उस समय के लोग ज्यादा अभिषिक्त थे। वो ज्यादा प्रभु के लिए जीते थे, ज्यादा वो सैक्रिफाइस करते थे, वो ज्यादा प्रभु के साथ रहते थे। इसलिए प्रभु उनके जीवन में माइटली काम करता था। पर आज हमारे जीवन में प्रभु क्यों नहीं काम करता? क्योंकि हम उसको टाइम नहीं देते। जितना आप मरोगे प्रभु दिखेगा। यदि आप मरोगे नहीं, प्रभु नहीं दिखेगा। जो आपके अंदर प्रभु है ना, वो क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि आप मर नहीं रहे हो। पौल कहता है मैं अपनी बॉडी को मारता कूटता हूं। इट मींस क्या है? मेरा बॉडी चाहता है मैं ये करूं, मेरा बॉडी चाहता है मैं घूमूं, मेरा बॉडी चाहता है उसके साथ रहूं, मेरा बॉडी चाहता है चुगली करो। पौल बोलता है मैं अपनी बॉडी को मारता हूं उसको। इट मींस कि आपका बॉडी आपको बोलेगा तुझे प्रेयर। पौलुस मारता था अपने बॉडी को, बोलता है मैं आत्मा की बस में करता हूं उसको। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप रात भर दुआ करोगे, कोई आपको देख नहीं रहा है, पर मेरा पिता देख रहा है। जब आपके पास घर में कुछ नहीं होता, आप गरीबी में हालात में देख रहे हो, बस आप फेथफुल रहो पिता के साथ। क्या रहो? बाइबल कहते हैं जब तू छोटे चीज में विश्वास होके रहेगा, प्रभु तुझे बड़ा चीज देगा। दाऊद फेथफुल रहा। उसके माँ बाप ने भेड़ दे दिया, जाके बेटे चढ़ाना। एक भी भेड़ नाश नहीं होनी चाहिए। बाइबल कहते जब दाऊद चराता था भेड़ बकरी को, उस समय एनिमल्स आते थे, भालू आके, बाघ आके, टाइगर आके, बाइबल कहती है उस भेड़ को चुरा के लेके जाते थे अपने मुंह में डाल के। आपको पता है क्या करता दाऊद? दाऊद दौड़ता था
और टाइगर के मुंह से उस भेड़ को छुड़ाता था, बचाता था। प्रभु देखता था, यदि ये भेड़ की ऐसी रखवाली कर रहा है, मैं इसको राजा बनाऊंगा। जब मैं इसको राजा बनाऊंगा, ये मेरी प्रजा को नाश होने से बचाएगा। हाँ हाँ, वो आपके फेथफुलनेस को देखेगा। जो काम अभी आपके पास है वो आपको देखेगा, इसमें आप कितने फेथफुल। प्रॉब्लम क्या है, हम अभिषेक को रिकॉग्नाइज नहीं करते। आपको कुछ नहीं चाहिए आज, जो आपके अंदर है ना उसकी रक्षा करो, आप उसको बढ़ाओ। मैं आपको बोलता हूं, सब चीज जाने दो। अय्यूब ने सब चीज जाने दिया, उसकी औलाद मर गए। आपको बताया ना, उसका औलाद मर गए, उसके बच्चे मर गए, धन था खत्म हो गया, गाय बैल था सब नाश हो गया, पर उसने अपने जीवन से पिता को जाने नहीं दिया। मैं एक चीज देता हूं अय्यूब के जीवन में, उसने सब चीज जाने दिया, पर वो किसी चीज के लिए रोया नहीं। बस उसने प्रभु को पकड़ के रखा, उसने प्रभु को अपने लाइफ से जाने। आपको पता है क्या हुआ? प्रभु ने उसको उससे भी ज्यादा ब्लेस किया। आज बहुत सारे लोग कुछ चीज चले जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हो। कुछ चीज चले जाते हैं प्रभु को, वो क्या कर देंगे? कुछ आपके जीवन में कुछ गलत काम हो गया, आपने प्रभु को छोड़ दिया। प्रभु वो फेक प्रभु है, वो कुछ काम नहीं करता। इमेजिन करो अय्यूब के जैसे आपके जीवन में 2 कांड होता। आप पता है एंटी क्राइस्ट बनते, क्या बनते? चर्च मत जाना भाई, वहां तो वो बेकार है यीशु मसीह, तो वो क्या करता है, ये करता वो करता। ब्लेसिंग्स कब मिलता है? जब आप फेथफुल रहते हो। तभी भी जब आप प्रॉब्लम्स में हो, दिक्कत में हो, परेशानी में हो, तभी भी आप पिता को धन्यवाद दे रहे हो, उसको आप गलत नहीं बोलते हो। मैं कल बोल रहा था अपने बच्चों को, कितने सारे लोग परमेश्वर को श्राप देते हैं। क्या देते हैं पता है कैसे? इनडायरेक्टली। कैसे? प्रभु काम ही नहीं कर रहा है, ये बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो, प्रभु को आप श्राप दे रहे हो। आपको मैं अपनी बात बताऊं, जब प्रभु मेरे घर में काम नहीं करता ना, पास्टर सपना को पूछ सकते हो, हम अपने ऊपर दोष देते हैं। किसके ऊपर? आप इनको पूछो। मैं बोलता हूं आपकी गलती है, मेरी गलती है, इस जगह में हमने ये गलत काम किया। मेरे मन को प्रभु जानता है। अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं कभी भी गॉड को कर्स नहीं करता, कभी भी नहीं। मैं अपने आप को बोलता हूं मैं गलत हूं। एनी टाइम जब मैं देखता हूं अपने आप को, मैं गलत था। जो भी आप देखते हो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स, वो मेरी वजह से था। प्रभु का काम प्रॉब्लम में डालना नहीं है, प्रभु का काम प्रॉब्लम से निकालना है। प्रभु का काम गिराना नहीं है, प्रभु का काम उठाना है। प्रभु का काम बीमार करना नहीं है, प्रभु का काम चंगा करना है। वो वही करता है। एक दिन प्रभु ने बोला, मैंने बोला प्रभु कैसे आप काम करोगे? प्रभु ने बोला, यह तू बाइबल देखता है, इसमें मेरी क्या है? लॉज है, व्यवस्था है, इसको मान। अब प्रभु ने मुझे दिखाया, आज मैं किसी के जीवन में काम, भजन संहिता 2:4 में लिखा हुआ है, वो हेवन में बैठ के क्या कर रहा है? हंस रहा है। इफिसियों में लिखा हुआ है, उसने सारा चीज पूरा कर दिया क्रूस के पर। यीशु मसीह बोलते क्रूस के पर सब चीज पूरा हो गया, सब चीज पूरा हो चुकी है। पर जब आप वचन के अनुसार चलोगे, आपके लाइफ में काम करेगा वो। प्रभु आज कुछ नहीं कर रहा है, वो आज वचनों को पूरा कर रहा है। यदि आप वचन के अनुसार चलोगे, इस प्रिंसिपल्स के अनुसार चलोगे, वो आपके जीवन में मिरेकल्स करना शुरू करेगा। ये कंप्लेन मत करो प्रभु मेरे लाइफ में काम नहीं कर रहा है, इसको पढ़ो, इसके अनुसार चलो, आप सामर्थी बनते हुए जाओगे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? तो इसलिए अभिषेक को पहचानो जो आपके अंदर है, जो अनॉइंटिंग आपके अंदर है उसको पहचानो। आप इसको जाने मत दो। सबसे बिगेस्ट ब्लेसिंग जो मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे दिया, वो है पवित्र आत्मा की वॉइस कैसे सुनते हैं, उन्होंने मुझे सिखाया। सबसे बिगेस्ट ब्लेसिंग। कितने लोग बोलते हैं पास्टर जी हमारे स्पिरिचुअल फादर कौन है? आपके स्पिरिचुअल फादर का कोई लेना देना नहीं है आपके शारीरिक जीवन से। आपका स्पिरिचुअल फादर का कोई लेना देना नहीं है आपके शारीरिक जीवन से। आपका स्पिरिचुअल फादर आपको आत्मा में स्ट्रॉन्ग करेगा। जो आत्मा में आपको बलवंत कर रहा है ना, वो आपका स्पिरिचुअल फादर है। यदि आप एक मैन ऑफ गॉड को सुनते हो और आप प्रेयर में बढ़ नहीं रहे हो, दुआ में बढ़ नहीं रहे हो, मैं लगता है आप चर्च में
इंजॉय करने जा रहे हो आप। चर्च एक घूमने की जगह नहीं है। चर्च में आप सामर्थ्य को प्राप्त करते हो जो हेवन से आता है। तो स्पिरिचुअल फादर का ड्यूटी क्या है? आपको प्रभु में मजबूत करना। स्पिरिचुअल फादर का ड्यूटी क्या है? आपको प्रार्थना में मजबूत करना, आपको पुश करना प्रेयर की ओर। कौन मेरी बात समझे? ये भी मुद्दा है, हम अपने ताइद कहां पे दे? वहां पे दो जो आपके लिए मेहनत करते हैं। सिंपल सी बात है। क्या आप समझ रहे मेरी आवाज? इसलिए है ना, यदि आज आप 4-5 पास्टर को सुनते हो, यदि आप यहां पे हो और 4-5 पास्टर को सुनते हो, प्लीज ये जगह आपके लिए नहीं है। ये जगह आपके लिए, यदि आप आशीष पाना चाहते हो, एक मैन ऑफ गॉड को सुनो, उसके अधीन रहो। जो एक मैन ऑफ गॉड के ऊपर जो अनुग्रह है वो आपके जीवन में आना शुरू करेगा। पर आज हम क्या करते हैं? अलग अलग प्रभु के दासों को सुनते हैं। वो परमेश्वर के दास बोलता है आपको ऐसे प्रे करना है, वो परमेश्वर के दास बोलता है आपको ऐसे प्रे करना है। आप किसकी सुनोगे? इसलिए आप वन मैन ऑफ गॉड को फॉलो करो और देखो प्रभु कैसे काम करता है आपके जीवन में। आपको समझ आ रही है? आप बाहर बाहर अपनी ऑफरिंग को बेचते हो, जो आपके लिए मेहनत कर रहा है आप उसको 1 रुपए नहीं देते हो और बोलते प्रभु हमें ब्लेस क्यों नहीं कर रहा है। आपको पता है यीशु मसीह क्या कहते हैं? बोलते हैं कि इज़राइल में बहुत सारे कोढ़ी थे, पर नामान कोढ़ी इज़राइल का नहीं था, पर उसने चंगाई को पाया। प्रभु ने मुझे बहुत सारी चीज सिखाया। बोलता है कि इज़राइल में बहुत सारे कोढ़ी थे, कोई चंगा नहीं हुआ, पर एक नामान कोढ़ी सीरिया से आके अपनी हीलिंग लेके चला गया एलिसा के द्वारा। प्रभु ने बोला जो नबी मैंने इज़राइल को दिया था, मेरे नबी को उन्होंने आदर नहीं किया। वो रो रहा था। जो नबी मैंने इज़राइल में दिया, इज़राइल में जितने भी कोढ़ी थे, एलिसा को उन्होंने नबी नहीं बोला, पर एक सीरिया से एक बंदा आया, बोलता है ये परमेश्वर का दास है, जो ये बोलेगा मैं करूंगा। एलिसा बोलता है मेरे पास मत आ, यरदन में जा 7 बार डुबकी मार तो चंगा हो जाएगा। एक सीरिया का नमान कोढ़ी चंगा हो गया, इज़राइल का नमान कोढ़ी कोढ़ में मर गए। एटीट्यूड आपको मार देगा। कौन मेरी बात समझ रहे हो आप? जो मैन ऑफ गॉड प्रभु ने आपको दिया, क्या आप उसकी केयर करते हो? क्या आप उसके लिए प्रे करते हो? जो आपको बढ़ा रहा है आत्मा में। और आप अपनी सीड्स कहां भेज रहे हो? जो आपको कोई सिखाता नहीं है, जो आज तक आपके साथ मिला नहीं है, कुछ आपने सीखा नहीं है। अब बोलते मैंने उधर सीड बोया, उधर सीड बोया, कोई नहीं, आप वेट करो, कोई फल नहीं आएगा। परमेश्वर की नजर में वो श्राप है। यदि पास्टर सब ना आपको क्या कर रहे हैं? खिला रहे, पिला रहे, और आप इस बंदा को ऑफरिंग दे रहे हो। प्रभु बोलता है मैं कभी तुझे ब्लेस नहीं करूंगा। जा, आप बाइबल में पढ़ो, ये बिब्लिकल चीज है। आप अपने आप इस मिनिस्ट्री में नहीं आए हो, परमेश्वर ने जोड़ा है आपको। आप अपने आप इस सेवकाई में प्रभु ने लेके आया। आप एक पेड़ हो, प्रभु ने आपको क्या किया? संसार से उखाड़ा और फैमिली ऑफ जीसस में इम्पार्ट किया आपको। यहां पे आप फलबंद रहोगे यीशु के नाम से। यदि आप 1000 प्रचारक को सुनते हो, दिस प्लेस इज नॉट फॉर यू। ये प्लेस आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर 1000 मैन ऑफ गॉड का ग्रेस कैसे काम कर सकता है? आपको पता है खिचड़ी में कोई पावर नहीं है, पता है ना आपको? सामर्थ किस में है? एक फूड में। यदि आप खिचड़ी बनाओगे ना, खाना का पावरलेस हो जाता है। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं खिचड़ी खाते हैं। क्या खाते हैं? खिचड़ी। कंफ्यूज है वो प्रभु में। क्योंकि मेरी बात आप समझ रहे हो? मैं आपके ताइद के पीछे नहीं हूं, ना आपके लिए। मेरे ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज अंडरस्टैंड करें। एक टाइम ऐसा भी आएगा, मैं बताना चाहता मैं अपने विजन्स को, प्लीज आमीन। मैं अपनी अगुवाई तब बताता हूँ मम्मा को जब पूरा हो जाता है, पर मेरे अंदर बहुत सारी चीज चलता रहता है, प्रभु बातें करता रहता है। ये कभी मत सोचे पास्टर आपके ताइद के ऊपर पलता है। सॉरी, पास्टर को खिलाने वाला पिलाने वाला गॉड द फादर है। आमीन। पास्टर जब एक कपड़ा पहनेगा ना, वो 90,000 का होगा। आपकी ऑफरिंग कितनी की है? 5,000 की। अब कैसे आपकी ऑफरिंग से वो पल रहा है? इसके कपड़े 90,000 के हैं। सोचो आप। एक बात बोल के मैं खत्म करता हूं, आप रेडी हो? वो बोलता है चिड़ियाओं को देख। किसको देख? और मैंने सच में देखा, वो ना तो बोते हैं, ना तो काटते हैं, ना उनके अकाउंट से। आपके पास
अकाउंट्स, आपके पास एटीएम से, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, एचडीएफसी, है ना। आप कुछ पैसा कमा रहे हो और खत्तों में क्या कर रहे हो, अकाल पड़ेगा आप उस पैसे को निकाल लोगे। पर चिड़िया के पास कोई अकाउंट्स, वो पटोरते नहीं है, ना वो बीज बोते, ना वो काटते, बोला तभी भी सूर्य के पिता उनको खिलाता है। बोलता है कि बाहर निकल, जो घास है उसको देख, जो फूल है उसको देख। इमेजिन करो ये फूल, इसके अंदर जो कलर्स डालने वाला वो खुदा है। प्रभु को बताइए सुबह खिलेगा, शाम को मुरझाएगा, गिर जाएगा, तभी भी प्रभु उसके अंदर कलर्स देता है। बोलता है कि प्रभु तुझे भी इससे बेस्ट पहनाएगा, प्रभु तुझे भी चिड़िया से अच्छा बेस्ट खिलाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके औलाद हो, आप उसके बच्चे हो। पर हम एक चीज समझते नहीं है, अभिषेक को हम समझते नहीं है। आज आपको कुछ नहीं चाहिए, जो अभिषेक आपके अंदर है उसको क्या करो, उसकी रक्षा करो। आमीन। सेंसिटिव हो जाओ उस अभिषेक के लिए, सेंसिटिव हो जाओ। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जब आप अभिषेक को पहचानोगे जो आपके अंदर है, वो अभिषेक आपके जीवन को बदल देगा। मैं देख रहा हूं आपके हालात बदलने जा रहे हैं आज यीशु के नाम से। बड़े बड़े मिरेकल्स वो आपके जीवन में करेगा। बोलता है कि प्रभु कहता है इस समय जो तूने कभी सोचा नहीं था, जो कभी तूने मांगा नहीं था, उससे बढ़कर मैं तेरे जीवन में करने जा रहा हूं। हालेलुया। आपको पता है अभिषेक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट चीज बोल के मैं खत्म करता हूं। लास्ट चीज, अब रेडी हो? मैं चाहता थोड़ी देर आप अन्य भाषा में प्रे करें। प्रभु का आत्मा कहता है आने वाला टाइम में वही लोग सफल होंगे जिसके पास तेल है। जिसके पास क्या है? यदि आपके पास तेल है, आपके सारे काम सफल होंगे। यदि आपके पास तेल है, आप आगे बढ़ते जाओगे। यदि आपके पास तेल है, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आप समृद्धि से समृद्धि में मूव करते हुए जाओगे। आपको पता है लहू बहने वाली स्त्री के पास तेल नहीं था, पर उसके पास क्या था? बोलो, पैसा था। उसके पास पैसा था, पर वो पैसा भी उसको बचा नहीं पाया। लहू निकलता गया। 12 साल से उसके बॉडी से लहू निकलता था। वो वैद्यों के पास गई, डॉक्टर्स के पास गई, उसने अपना पैसा लगाया, पर पैसा भी बचा ना पाया। आने वाले टाइम में आप देखोगे आपके पैसे आपको बचा नहीं पाएगा। आपका डिक्रीज आपको जॉब नहीं देगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपका पीएचडी आपको जॉब नहीं देगा। आप तड़पोगे 10,000 के जॉब के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई तेल नहीं है। आने वाला जो टाइम आप देखोगे वही सामर्थी होंगे जिनके पास तेल है, जिनके पास अभिषेक है। यूसुफ के पास तेल था, और बाइबल कहती है वो क्या करता था? वो बर्तन धोता था, और उसके पास तेल था। वो तेल ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। दाऊद के पास तेल था, वो भेड़ बकरी चराता था, परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजा बना दिया। आपका पैसा आपको बचाएगा नहीं। मेरे भाई का एक किडनी खराब था, हम रेडी है पैसा देने के लिए। डॉक्टर बोलता है किडनी को निकालना पड़ेगा। क्या पैसा बचा पाया? नहीं, पैसा फेल्ड हो गया। ट्रस्ट मत करो अपने पीएचडी के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर, वो बेकार है। ट्रस्ट मत करो अपने पैसों के ऊपर, वो बेकार है। जो मेन जो रियल चीज है वो तेल की रक्षा करो जो आपके पास है, जो प्रभु ने आपको दिया हुआ है। ये तेल ब्लेस करेगा। ये तेल आपको गरीबी से अमीरता में लेके जाएगा। वो लहू बहने वाली स्त्री ने पैसे को देखना छोड़ दिया। यीशु मसीह के अंदर जो तेल था उसको देखा, और यीशु मसीह के पल्लू को छू लिया उसने, और चंगाई पाई उसने। आपको पता है आज आपको डिग्री नहीं चाहिए, आपको तेल चाहिए। आपको अमीर होने के लिए आपको डिग्री नहीं चाहिए, आपको तेल चाहिए, जिसको बोलते हैं अनॉइंटिंग। बोलो अभिषेक। ऑल यू नीड इज द अनॉइंटिंग। आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको अभिषेक चाहिए। यस, आपको अभिषेक चाहिए, बस आपको अनॉइंटिंग चाहिए। आपको और कुछ नहीं चाहिए। बोलो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए। आप देखोगे, आप सुनोगे, आपके पास फोन है, पीएचडी वाले चाय बेच रहे,
कितने सारे नौजवान बेचारे पढ़ लिखे कितने लाखों लगा दिया, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड आत्मा से चलता है, ये वर्ल्ड डीमंस के कंट्रोल में है। तो दुष्ट आत्मा की बंधन को तोड़ने के लिए आपको अभिषेक चाहिए, और बाइबल कहते हैं अभिषेक बंधन को तोड़ता है। आप नहीं समझ रहे हो? तो जब आप अभिषेक आएगा, जो आपके रास्ते में जो बंधन होगा वो तोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा, और आपको समृद्धि को लेके जाएगा। यदि आप एक दूसरे को, यदि आप शादी करना चाहते हो ना, फेस को मत देखना, अभिषेक देखना। क्या देखना? जो फेस है 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में गायब होगा भाई, वो बेकार है। पर जो उसके अंदर अभिषेक है उसको देखो। यदि वो अभिषेक है, तेरा शादी वाला जीवन है ना, स्वर्ग रहेगा यीशु के नाम से। उस लड़का को, उस लड़की को घास भी मत दो जो प्रेयर नहीं करता। सुनो आज, क्योंकि यदि एक लड़का एक लड़की प्रेयर नहीं करता, आप बोलते ना भाई, बोलते पास्टर जी हमें कौन सा लड़की देखना चाहिए, कैसी 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 लड़का होना चाहिए हमारे लिए। आपको बोलना चाहता हूँ, क्या वो प्रार्थना करता है? यदि नहीं करता है, वो प्रभु से प्यार नहीं करता। जो प्रभु से प्यार नहीं करता वो दुआ में नहीं रहेगा। जो प्रभु से प्यार नहीं करता वो वचन को नहीं मानेगा। जो प्रभु से प्यार नहीं करता वो कभी भी प्रभु की आवाज को नहीं मानेगा। तो उससे शादी कर जो प्रभु से प्यार करता है, प्रभु का प्रेमी है। तेरा लाइफ कभी अंधकार नहीं रहेगा। आप हमारे कुछ लोगों को पूछ सकते हो जो प्रभु में नहीं थे, जिन्होंने अन्य जाति से शादी कर लिया, आज रो रहे। वो आपके माँ बाप भी है, रो रहे बेचारे अपने हस्बैंड से। वो दारू पीता है, मारता है, कूटता है। क्यों? क्योंकि वो मैरिज में वो फेल्ड हो गए। फेस को मत देखो, बोलो फेस को मत देखो। जो पास्टर आकाश का अच्छा फेस देख रहे हो ना, ये हमेशा नहीं रहेगा। इसके ऊपर ट्रस्ट मत करो। ये पता है क्या है? ये भरमाता है। ये क्या करता है? आजकल तो काले भी का हो रहे, गोरे हो रहे। इसको मत देखो प्लीज, इसको मत देखो। उसके अंदर आत्मा को देखो। क्या उसके अंदर अभिषेक काम कर रहा है? क्या इसके अंदर फायर है? क्या इसके अंदर आग है? यदि है, मैरी करो, उससे शादी करो। तेरा लाइफ अंधकार में नहीं रहेगा। पहला चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो शादी करना चाहते हैं, अभिषेक को देखना, प्रार्थना के जीवन को देखना, बाइबल के जीवन को देखना। पीएचडी मत देख, पीएचडी मत देख, वो तो पढ़ी लिखी है, वही तुझे गिरा देगी, वही तुझे समझेगी। यदि तू अच्छा लाइफ पार्टनर देखना चाहता है, आत्मिक देखना, जो प्रभु से प्यार करता है। जो प्रभु से प्यार करता है, प्रभु की आवाज को मानेगा और अपने पति से, अपने पत्नी को कभी गलती नहीं बोलेगा, क्योंकि वो डरता है प्रभु से। आपको समझ आ रही है? आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आपको क्या चाहिए? बोलो अभिषेक, बोलो अभिषेक। अभिषेक है जो आपको गरीबी से अमीरता में लेके जाएगा। अभिषेक है जो आपको चंगा करेगा। अभिषेक है जो बंधन को तोड़ेगा। जितने भी बंधन है जो आपके अंदर है, वो आज टूटते हुए जा रहे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं चाहता हूं अपनी जगह में खड़े हो जाए और ये अभिषेक को काम करने दे। अन्य भाषा में प्रे करना अभिषेक को एक्टिवेट करेगा। अभिषेक को काम करने दो। अन्य भाषा में प्रे करो। ला ब्रा बा 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 मांची ले ब्रे ले ब्रा का दा ला ब्रे दे बे मेंची ले ब्रे दे बे ला रा का दा ला ब्रा दे रे बे जिबला मान दे ले बे ले ब्रा बा 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 हालेलुया। आपका जिबला मान दे ले ब्रे दे ला ब्रा का दे रे बे शराबा